यह राजनीति है साहब। यहाँ आज का राजा कल रंक और कल का रंक आज राजा बन जाता है। इस लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी देखिए, कितना कुछ बदल दिया है। यह वही राहुल गांधी है जिन्हें अब तक भाजपा, पप्पू, कांग्रेस के शहजादे और न जाने किन किन नामों से नवाजती रही है। आज 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी सदन के नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं। अपने 20 साल के राजनीतिक सफर में राहुल गांधी पहली बार किसी संवैधानिक पद पर आसीन हुए हैं। बीते 10 सालों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने लिए कई अपशब्दों के खूब थपेड़े झेले हैं। प्रधानमंत्री सहित तमाम भाजपा नेताओं ने खुले मंच से सोशल मीडिया और टीवी चैनल के डिबेट पर उनका खूब मजाक उड़ाया। तो उसी पप्पू को प्रधानमंत्री आज नमस्कार कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस ताकतवर खूबसूरती को देखकर लोगों के होठों पे मुस्कान दौड़ रही है। सदन के भीतर पूरे 10 सालों बाद विपक्ष को राहुल गांधी के रूप में अपना एक ताकतवर और आक्रामक सेनापति मिला है, जिसके नेतृत्व में सदन के अंदर विपक्ष की सहमति और असहमति पर सत्ता पक्ष को पूरा संज्ञान लेना होगा। इसके पूर्व उनकी मां सोनिया गांधी और उनके पिता राजीव गांधी भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर रह चुके हैं। राहुल गांधी परिवार के ये तीसरे सदस्य होंगे जो इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीतिक कैरियर की बात करें तो यह नेता प्रतिपक्ष का पद राहुल गांधी ने अपनी कठोर मेहनत से पाया है, जिसमें उनका जमीनी संघर्ष और जनता से जुड़ाव शामिल है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा और चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बचाओ अभियान के साथ राहुल गांधी ने पार्टी को एक नया नेतृत्व भी दिया। इस बीच गुलाम नबी आजाद जैसे कई पुराने कांग्रेसी नेता बगावती तेवर दिखाते हुए पार्टी से अलग भी हो गए, जिन्हें मनाने को और वापस लाने की कोशिशें भी नहीं की गई। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी लोगों से जुड़े और देश के मिजाज को समझने की कोशिश की। लोगों की जरूरत और उम्मीदों को जानने के बाद उनमें एक परिपक्वता भी नजर आई। उन्हें समझ में आ गया कि देश की गरीब जनता को उसका हक दिलाने के लिए सत्ता के साथ किस किस तरह मोर्चा लेना होगा। अब लोकसभा के भीतर राहुल की सक्रियता बढ़ेगी और महत्वपूर्ण विषयों पर इस तेवर के साथ बोलते भी दिखाई देंगे, जैसा पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान उनके तेवर नजर आते रहे हैं। राहुल का यह बदला रूप निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के लिए परेशानी भी पैदा करेगा और उनकी मनमानियों पर रोक भी लगाएगा। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आमने सामने कई बार एक टेबल पर बैठे नजर आएंगे और साथ मिलकर के फैसले लेंगे। दोनों के द्वारा देश हित में कई अहम फैसले लिए जाएंगे, जैसे चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, मानवाधिकार के अध्यक्ष के पद। राहुल गांधी भारत सरकार के खर्चों की जांच करने वाली लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी होंगे। राहुल सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार कहां पर कितना पैसा खर्च कर रही है। राहुल गांधी दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण देने के लिए भारत आमंत्रित कर सकते हैं। अगर वह किसी मुद्दों पर विदेशी मेहमान से चर्चा करना चाहे तो अब वह ऐसा भी कर पाएंगे। प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी अब प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय रिजर्व एजेंसियों के प्रमुख के चयन में भी अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। विपक्ष से वह 10 सालों में इन एजेंसियों पर काफी आरोप लगाते आए हैं और इन एजेंसियों ने उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा को भी काफी परेशान किया है, जिसका असर प्रियंका गांधी पर उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान पे देखने को भी मिला है। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना इसलिए भी खास है क्योंकि इसके पूर्व जब भी उन्हें कोई महत्वपूर्ण दायित्व या पद दिया जाता रहा है वो बचते रहे हैं। यहां तक कि पार्टी प्रमुख के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2004 से 2014 तक जब देश में कांग्रेस सत्ता पर रही तो उस समय भी राहुल गांधी ने कोई पद नहीं लिया था। अब तक भारतीय जनता पार्टी उनका खूब मजाक उड़ाया करती थी। कभी कहती थी कि पहले वो इटली तो घूम ले, फिर थोड़ा बहुत देश को जानेंगे। लेकिन अब जब भाजपा की आंख खुल रही है तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी की यात्राओं में जो जनसैलाब उमड़ रहा था उसकी महत्ता क्या थी। लेकिन अब शायद भाजपा थोड़ी देर कर चुकी है।